Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आजकल हम अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव में बात कर रहे हैं ECCE के थर्ड सेमेस्टर पे। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि एक ऐसा पेपर है जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी किया गया है। उसके पीछे बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं जिसको फुलफिल करने के लिए इसे कंपलसरी किया गया है। तो क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं बीए लेवल पे, तो बीए लेवल में बच्चों का ये बेस है नहीं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होती क्या है। तो आपको मेरे चैनल पे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और आजकल जो मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ वो ECCE का सेमेस्टर 3 का पार्ट। तो आज जो मैं टॉपिक पे बात करूंगी आपसे वो है सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ECCE इन इंडिया। ऐसा जैसा कि हमें पता है कि ECCE गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बट इस पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत से संस्थान एक साथ वर्क करते हैं, गवर्नमेंट, नॉन और गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि इसमें अपना सहयोग देते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस वीडियो में हम ECCE सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानेंगे। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो सर्विसेज होती हैं और प्राइमरली डिलीवर्ड थ्रू पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन जो हमारे आप कह सकते हो पिलर हैं, उसके थ्रू ये कार्य करती है, जिसमें कि आपकी आ जाती है आपकी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे कैसे वर्क करते हैं इस पे भी हम डिटेलिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर, जो कि ECCE में क्या क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे आप मेजर 3 पॉइंट्स देख रहे हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आपका आ रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे कि हम ICDS भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर ECCE प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू आंगनबाड़ी सेंटर्स। हमें पता है कि ECCE जो है वो मेनली फोकस्ड होता है बाड़ वाली और आंगनबाड़ी सेंटर्स पे, और उसको कैसे हमें सुधारना है, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैसे उसे रिसोर्सफुल बनाना है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सीधे कार्य करती है आंगनबाड़ियों के साथ मिलके, और कहीं ना कहीं यही एक संस्थान है जो कि ग्राउंड लेवल पे जाके ग्राउंड लेवल के सर्विसेज को समझ के ECCE के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट इज राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम। ये भी एक क्रेच स्कीम है। द स्कीम ऑफर केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 years of age। बट ये जो स्कीम है ये आप कह सकते हो कि राजीव गांधी नेशनल स्कीम के थ्रू चल रही है। ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आ रही, एक स्कीम बनाई गई है, और उसके अंतर्गत बिलो 6 years एज जो बच्चे हैं उनके लिए क्रेच की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट इज स्टेटरी क्रेचेस, जो कि रनिंग थ्रू क्रेचेस हैं, जो कि लीगल प्रोविजन रखते हैं, मतलब जिसमें कि जो रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और उसे वो फॉलो करते हैं। दीज आर क्रेचेस एस्टेब्लिश्ड अंडर लीगल प्रोविजंस। तो ये मेजरली पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें तो 3 पर्सपेक्टिव पे कार्य होता है। अब हम अगर बात करें स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे हमें 2 पार्ट दिख रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट प्री स्कूल्स एंड क्रेचेस। दीज आर द ग्रोइंग सेक्टर इवन इन रूरल एरियाज, बट ऑफन विद कंसर्न अबाउट द क्वालिटीज एंड क्वालिटी एंड इक्विटी। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता और समानता पे फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर, और कहीं ना कहीं ये आप रूरल सेक्टर से लेके आप अर्बन सेक्टर तक में इसे देख सकते हो। देन उसके बाद इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज एंड ट्रस्ट हैं। These organizations support various ECCE initiatives, often focusing on specific communities or their need. अब हम बात कर लेते हैं एनजीओज, जिसे कि हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये अपना कैसे रोल अदा करते हैं। तो वेरियस इनिशिएटिव्स जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए जाते हैं। इनके फील्ड स्टाफ होता है जो कि ऑल ओवर देखा जाए तो 24 घंटे आपकी फील्ड पे रह के उसकी वैल्यू समझता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो एनजीओ जो है वो आज के डेट में एक तरीके से आप कह सकते हो इट्स अ राइट हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि कोई भी ऐसा लाइक स्कीम है जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है तो एनजीओज के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो वेरियस इनिशिएटिव्स में आपका एनजीओज रन स्मॉलर स्केल ECCE प्रोग्राम्स, ऑफन सपोर्टेड बाय ट्रस्ट, सोसाइटीज, रिलीजियस ग्रुप एंड इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज, जिसमें कि आप एग्जांपल देख सकते हो, लाइक आगा खां फाउंडेशन है, क्राई है, स्माइल फाउंडेशन। ये सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्राउंड लेवल पे और स्पेशली फॉर ECCE वर्किंग एंड एजुकेशन वर्किंग ये कार्य करते हैं।
स्टूडेंट्स, पब्लिक प्राइवेट और एनजीओस पे बात करने के बाद हम अदर स्टेक होल्डर्स पे देख लेते हैं। तो अदर स्टेक होल्डर्स में मेजर मेजर आपके सामने हैं, जो कि आप देखो तो अपना 99% ये ईसीसी को फुलफिल बनाने में अपनी मदद करते हैं। मतलब सरकार की मदद करते हैं, उन बच्चों की, उन पेरेंट्स की मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो अदर स्टेक होल्डर्स में आते हैं वो आपके पेरेंट्स आते हैं। बिना इनकी इन्वॉल्वमेंट के ईसीसी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। देन उसके बाद चाइल्ड केयर गिवर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू चाइल्ड एंड एजुकेशन। देन उसके बाद स्कूल बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसमें ओवरसी एंड मैनेज ऑल ओवर द प्रोग्राम, जिसको कि ऊपरी तौर से देखभाल करने के लिए ये बनाया जाता है। सक्सेसफुली हो रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे हमें उसे सुधार करना है, तो ये सारा मैनेज जो है वो बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर करता है। सोशल सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके अलावा स्कूल के बोर्ड के अलावा ऑफर सपोर्ट एंड रिसोर्स फॉर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन। टीचर्स की फिगर इन डिलीवरिंग ईसीसी में आपके टीचर्स होते हैं। देन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जो ओवरऑल उस पूरी पंचायत की देखभाल करते हैं, उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के, रूरल क्षेत्र की देखभाल करते हैं, और इनके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी रहती है कि ये अपने पंचायत एरिया में ईसीसी को सही ढंग से चलाएं और उसका सही रिजल्ट की तरफ वो फोकस्ड रहे। तो दिस इज सम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ईसीसी एट पब्लिक प्राइवेट एनजीओज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। आई होप स्टूडेंट आज के जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक अगेन मैं बोलूंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीसी के पर्सपेक्टिव में, और आजकल हम देख भी रहे हैं ईसीसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना और इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो, और मेरे चैनल पे बने रहिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।